प्रश्न आया है कि गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, उनके क्या क्या और नाम हैं, उनके नाम ये ही क्यों रखे गए, वो कथा है उसके बारे में आप लोग बता सकते, कोई भी आप लोगों ये में से तो जितना ये बताएगा। तो देखो भैया कल बताया ना कि गंगा जी विष्णु भगवान के चरणों में से जल निकला है जी 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 जो और आप जी, जी, शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में लिया है इसको, क्योंकि उसका वेग जी, इतना ज्यादा था कि मतलब नहीं तो पूरी पृथ्वी डूब जाए, इतना वेग था उसका। तो जी, फिर उसको शंकर भगवान ने जटा में धारण किया और शंकर भगवान की जटाओं से एक धार निकली, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया है और उसी से ये जी, अपनी पूरी धरती पे गंगा जी आई। और जो भागीरथी जी थे ना, मतलब उनकी पीढ़ियों जी, ने सबने गंगा को लाने के लिए खूब तप किया था और आखिर में भागीरथी की तपस्या काम आई और भागीरथी इसीलिए गंगा को कहते हैं, भागीरथी ने धरती पे जब गंगा को बुलाया तपस्या करके, खूब वर्षों तक जी। तपस्या की तब गंगा जी धरती पर आई है। और चलो बहुत अच्छा नाम तो बताया इनका एक आपने। जाह्नवी भी है, गंगा मैया का नाम एक जाह्नवी है, भागीरथी है, विष्णु पादोदकी, जटा संकरी, ब्रह्म कुंडली जी, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए इन नामों से कहते हैं। हुँ, विष्णु के चरणों से होने के कारण विष्णु पादोदकी, शंकर जी की जटा के उनमें होने के कारण जटा संकरी और ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया है तो ब्रह्म कुंडली। जाह्नवी इनका नाम है, भागीरथ जी ने धरती पे लाया है इसको तपस्या करके और सगर के पुत्र 60,000 सगर के पुत्र हुए थे, उनको तारने के लिए फिर उनको तारा है धरती पे। मेरा एक हाँ हाँ क्वेश्चन है विशाल जी। हाँ। जी। कर्मण्यवाधिकार रस्ते वाला जो श्लोक है, एक लाइन वाला, उसका मतलब क्या है? कर्मणिवाद का रस्ते माँ फलेश कदाचन, हर जगह चिल्ला चिल्ला के यही कहा गया है और मानस में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करो कर्म करो कर्म करो, समझ रहे हो? भाग्य किस्मत इन चीजों पे कम भरोसा करो, बस कर्म करते रहो, संसार में आए हो तो कर्म करते रहो, लगे रहो, ये कहा गया है। इसका मतलब है ये फिर बचपन में सुना हुआ है ना भैया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान। हाँ कर्म की, गीता जी का सार समझ सकते हो उस लाइन को। हाँ हाँ, ये कर्म पूरा गीता जी का सार है। मानेंगे जी, और बोलिए। बिना देश जब आप बिना देश के कोई कार्य करने की या की इच्छा आपकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तो कर्म आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें, उसका परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए परिणाम पर हमें विचार नहीं करना चाहिए, जो हमारे सत्कर्म हैं, उन पर हमें अपना जो है चिंतन करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है अ, इस बात को अपने भगवत गीता में उल्लेखित किया है। चलो बहुत अच्छा बताया आपने। तो भैया आप गंगा जी जी, के बारे में बता दो एक बार विशाल भैया। तो भगवान ने वामन अवतार लिया तो कहते हैं कि पहला पग में तो सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, जब दूसरा पग उन्होंने बढ़ाया था तो दूसरे पग में तो वहां पे ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान, सॉरी, वामन भगवान के पैर धोए हैं। पैर धो के उस जल को उन्होंने गंगा जी अपने कमंडल में रख लिया है। अब वो पैर से धोए विष्णु भगवान वामन भगवान वो एक ही चीज है। वामन भगवान के पैर धोए, वो तेज था, इतना तेज था ना, उस तेज से वो गंगा जी के जल में भी तेज आ गया। उस तेज को फिर उन्होंने उस जल को अपने कमंडल में रखा। दीदी समझ रही हो लक्ष्मी दीदी? विष्णु पादाब्ज समृथा, मतलब विष्णु जी ऐसा हाँ विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि विष्णु जी के, भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली हैं गंगा जी। हाँ हाँ। हाँ, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। और अलग अलग वामन पुराण और अलग अलग में और एक दो जगह उल्लेख मिलता है कि वामन अवतार के समय ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए, फिर उस जल को कमंडल में रखा। फिर उस जल को एक समय आने पर राजा हिमालय, जो कि पर्वतों के राजा हुआ करते थे उस समय, तो उनको दिया। अब माता पार्वती भी राजा हिमालय हिमान की पुत्री, तो इस तरीके से वो राजा हिमालय की भी पुत्री हो गई। फिर वही गंगा जी अब कैसे आई उसका कारण बताया था। देखो मैं लेता हूँ, राजा सगर से चलता हूँ। सूर्यवंश में एक राजा हुए महाराज सगर। अब सगर को समझो, सगर के बारे में नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं इसमें से एक या दो ही लोग होंगे जिसको पता होगा सगर का अर्थ क्या होता है। सगर, सगर में सा अलग कर दो, गर अलग कर दो, सा प्लस गर तब बनता है सगर। गर का मतलब हिंदी में एक अर्थ होता है जहर।
जो जहर सहित उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं सगर। सगर जी की 2 माताएं थी, मतलब एक वास्तविक माता, एक समझ सकते हो मतलब उनके पिताजी की 2 पत्नियां थी, ऐसे समझ लो। तो उनकी जो वो वाली माता थी, दूसरी वाली जो वास्तविक माता नहीं थी, जब सगर जी पेट में थे तो उनकी माता ने उनको जहर दे दिया था कि ये बच्चा अगर उत्पन्न होगा तो फिर हमारा बच्चा राजा नहीं बन पाएगा, ऐसी वो धारणा होती है, तो उन्होंने जहर दे दिया था। फिर कोई एक ऋषि हुए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि चिंता नहीं करो, आपका ये पुत्र गर्भ में है जो, वो खत्म नहीं होगा, वो जहर के सहित उत्पन्न होगा। फिर सगर जी जो जहर खाया था उनको भोजन में मिला के दिया गया था, उसके सहित उत्पन्न हुए थे गर। स माने सहित, गर मतलब जहर, जहर के सहित जो उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं सगर। ये थे महाराज सगर। महाराज सगर, ये हो गया महाराज सगर। महाराज सगर के अब कोई पुत्र नहीं है, तो उन्होंने फिर तपस्या की। तब उन्होंने पुत्र, फिर एक महर्षि भृगु ने उनको आशीर्वाद दिया। उनकी 2 पत्नियां थीं, तो उनसे कहा कि बताओ कितने क्या पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि पुत्र की क्या कमी कि आप दे दो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग सोच लो कि आपकी एक रानी के तो 60,000 पुत्र होंगे, और एक रानी के केवल एक पुत्र होगा, वो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। फिर दोनों रानियों ने सलाह की, तो एक रानी ने उसने वरदान मांगा कि हमारे बहुत पराक्रमी, बलवान, बुद्धिमान, साहसी 60,000 पुत्र चाहिए हमको। और दूसरी रानी ने वरदान मांग लिया कि महाराज बस हमें एक ही पुत्र दो, वो वंश को आगे बढ़ाए, अच्छा खासा हो, बढ़िया। तो उनके फिर असमंज नाम के पुत्र हुए जो वंश को आगे बढ़ाया इन्होंने। विस्तार से चलने दूं कि शॉर्ट में बताऊं, ये बता दो पहले आप लोग। विस्तार से विस्तार चलना तो थोड़ा विस्तार। क्लियर समझ में आता है विशाल जी। जी जी, ठीक है, तो विस्तार से ही चलता हूँ। तो फिर जो असमंज नाम के पुत्र हुए जिन्होंने आगे एक यज्ञ का आयोजन किया, अश्वमेध यज्ञ का, तो वहां पे इनका घोड़ा छोड़ते हैं। फिर देवराज इंद्र को मैंने बताया ही था, कोई कुछ भी शुभ कार्य करे उनको तो यही लगता है कि हमारा इंद्रासन गया। तो देवराज इंद्र ने ये यज्ञ का जो घोड़ा था उसको पाताल लोक में, देखो, राक्षस का वेश बना के या संत का वेश बना के, जो भी वेश बना के कपट से देवराज इंद्र ने उस घोड़े को पाताल लोक में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहां पे बांध दिया। ये भाई कौन है? सोनी साहब थोड़ा म्यूट करिए, ठीक है, धन्यवाद। तो कपिल मुनि के पास में जाके बांध दिया। अब घोड़ा पहले ही गायब हो गया, यज्ञ सही से शुरू, दीक्षा ले पाई थी, यज्ञ शुरू नहीं हुआ था, घोड़ा उससे ही पहले गायब हो गया। तो वहां पे जो ऋषि मुनि आए थे उन्होंने कहा कि महाराज अगर कि यज्ञ का घोड़ा है वो वही गायब हो गया, फिर काम नहीं चलेगा, ये अशुभ है, अशुभ लक्षण है, पहले से ही अपशगुन होने लगे, इस घोड़े को जल्दी से जल्दी ढूंढवाइए। तो उन्होंने आज्ञा दी, मंत्री संतरी सब गए, कहीं घोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, महाराज सगर ने आज्ञा दी कि आप जाइए, अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि आप घोड़े का पता लगाइए, कि नहीं पता लगे, फिर भी पता नहीं लगे तो आप लोग एक एक योजन में फैल जाइए, 60,000 हो, 60,000 योजन में फैल जाइए, वो पता लगाइए घोड़ा कहाँ है। तो जाते हैं, घोड़ा नहीं मिलता है। उन्होंने फिर पृथ्वी, उनका आकाश में तो गया नहीं होगा, पृथ्वी में कहाँ चला गया, कि फिर दोबारा आए कि पिताजी घोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने कहा पृथ्वी से कहाँ चला गया होगा, पृथ्वी के अंदर गया होगा, खोद दो पृथ्वी को। तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना स्टार्ट कर दिया 60,000 ने। सगर के पुत्रों ने जो खोदी जगह वो आज कहलाती है समुद्र। ऐसा कहते हैं कि जो आज जो समुद्र है जिसमें पानी भरा है, वो महाराज सगर के पुत्रों ने खोदा है, 60,000 पुत्रों ने। फिर वो धीरे धीरे घोड़ा ढूंढते हुए पहुंचे पाताल लोक में। पाताल लोक में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, और देवराज इंद्र ने उस घोड़े को कपिल मुनि के थोड़े पास में, जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां पे खूंटा गाड़ के, और वहां पे उसको, घोड़े को बांध दिया था। अब उनने क्या सोचा, तेरी मृत्यु सामने आ गई है, तू तो चोर है, क्यों पूजा का पाखंड कर रहा है, ऐसा करके बोले। जब हो हल्ला मचाया, वो तपस्या में थे तो उनकी तपस्या खुल गई, आँख खुल गई। और उनने फिर वो क्या है, एक जो आग बाग थी ना, आग से वहां मारने के लिए दौड़े उनको, कपिल मुनि को। तो एक ब्राह्मण में कहें या एक संत में या तपस्वी में बहुत ताकत होती है। हाँ, तो उन्होंने जैसे ही अपनी वक्त दृष्टि की, थोड़ी क्रोधाग्नि आई, उनको गुस्सा आया, गुस्सा आते ही उनकी जैसे ही आंख खुली, तो 60 के 60,000 पुत्र वहीं पे जल के भस्म हो गए पाताल लोक में। अब केवल बचा कौन? सकर जी के पुत्र हो गए असमंज। असमंज के पुत्र अंशु, अंशुमान थे, हाँ अंशुमान। तो महाराज अंशुमान थोड़े समझदार थे, फिर उनको पहुंचाया महाराज सगर ने कि जाओ, तुम्हारे चाचा नहीं आए, ये तो उनके पिताजी थे, वो तो असमंज, वो तो हरामी थे, उनको छोड़ ही दो। अंशुमान जी को पहुंचाया कि जाइए आप, अपने चाचा तुम्हारे गए, उनका पता लगाइए। तो वहाँ पे उन्हें पूरी, वो पहुंचते हैं धीरे धीरे, फिर कपिल मुनि के पास वहीं पहुंचे जहाँ वो
भस्म कर दिए थे, तब उनको पूरी स्टोरी पता लगती है। फिर वो वहाँ से घोड़ा लेके आते हैं, कपिल मुनि को वहाँ प्रणाम करते हैं कि गलती हो गई, स्टोरी बता दी। फिर अंशुमान जी आते हैं, महाराज सागर को पूरी सूचना देते हैं कि आपके 60,000 पुत्र ऐसे 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 भस्म हो गए हैं और गंगा जी के द्वारा उनका उद्धार होगा, कि आप अपने यज्ञ को अब आगे बढ़ाइए। फिर महाराज सागर वहाँ यज्ञ करते हैं। यज्ञ पूरा करने के बाद अब केवल एक पुत्र रह गया उन पे, असमंज। फिर जय श्री महाराज राम सागर को, सभी को। जय श्री राम भाई। फिर महाराज सागर को पूरे जीवन यही चिंता लगी रही कि हम अपने पुत्रों का उद्धार कैसे करें, गंगा जी को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। फिर ऐसे ही इस चिंता में रहे उन्होंने पूजा। महाराज यह सागर बहुत इसी सुंदर चिंता में रहते हैं, तो उन्होंने पे कुछ फिर उसके ज्यादा समय तक नहीं चल पाए थे वो, फिर वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्गलोक में चले जाते हैं। फिर महाराज असमंज ने भी गंगा जी को लाने का प्रयत्न किया, वो भी असफल रहे। फिर महाराज अंशुमन के अंशुमन ने भी बहुत तपस्या की, भी उनने भी गंगा जी को नहीं ला पाए। अंशुमान जी के पुत्र फिर महाराज शायद दिलीप हुए थे, दिलीप जी ने भी बहुत तपस्या की, वो भी नहीं ला पाए। महाराज दिलीप बहुत बड़े धनी हुए हैं, इनकी कथा रखेंगे कभी, महाराज दिलीप, वो भी नहीं ला पाए। फिर लास्ट में आके जो भागीरथ जी होते हैं 4-5 पीढ़ी बाद, भागीरथ जी ने तपस्या की है, बहुत विकट तपस्या की है, बहुत घोर तपस्या। तो वहाँ पे उनको वरदान देते हैं ब्रह्मा जी से। उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति, कि मुक्ति होगी गंगा जी से, गंगा जी को लाइए। गंगा जी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से आएंगी। अब देखो जितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा तो उसका वेग उतना ही अधिक होगा, और वेग जितना अधिक होगा तो उसका जो चोट लगेगी, जो उसकी संवेग या उसकी ताकत कहें, तो उसका प्रवाह उतना ही तेज होगा, तो नीचे जो चीज है वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो गंगा जी ने सोचा कि मैं ऊपर से आऊंगी, पृथ्वी तो ऐसी बह जाएगी हमारे हमारे। गंगा जी को वहां पे अभिमान आ जाता है, भगवान आया। और फिर वहां पे उन्होंने कहा कि कैसे आए कैसे आए, तो फिर पूरी मिली आवा मिली भगत थी वहां पे। तो भोले बाबा को नीचे सेट कर दिया कि जैसे ही गंगा जी आए तो ले लेना। तो गंगा जी ऊपर से जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़ी, तो भोले बाबा की जटाओं में ऐसे समा गई, उनका अता पता नहीं चला, उनकी जटाओं में खो गई। अब भागीरथ जी भी फिर चिंता में पड़ गए, उन्होंने कहा कि लो, हमने ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की, तब गंगा जी को बुलाया, वो तो रास्ते में ही अप्रकट हो गई, पता नहीं कहाँ खो गई। फिर उन्होंने भोले बाबा की तपस्या की, फिर भोले बाबा प्रसन्न हुए, गंगा जी का यहाँ पे अभिमान टूटता है, फिर गंगा जी को उन्होंने वहां से छोड़ा। फिर गंगा जी आती हैं। अब गंगा जी की 3 धाराएं हो जाती हैं। स्वर्ग में गंगा जी को मंदाकिनी कहा गया है, पृथ्वी पे अपनी जो गंगा जी हैं, अलकनंदा गंगा जी हैं। और फिर यही गंगा जी फिर महाराज भागीरथ से भागीरथ के पीछे पीछे गंगा जी चलती हैं, और पाताल लोक में चल दी, किसके लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए महाराज भागीरथ ले जा रहे हैं। अब रास्ते में क्या हुआ, एक जनहू, जनहू जो बताया था संजय भाई साहब ने, वो मुनि तपस्या कर रहे थे, बढ़िया यज्ञ मंडप था, यज्ञ वेदी थी उनकी। तो उनको यहाँ भी अभिमान है, तो उन्होंने यहाँ क्या किया, जो मुनि तपस्या कर रहे थे उनकी यज्ञ वेदी सब कुछ बहा दिया अपने प्रवाह से, उनके वेग से। तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मतलब जानबूझ के, चलो एक गलती से मिस्टेक हो जाए वो चीज अलग, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आ गई। अब मैंने कहा मुनि, जो ऋषि मुनि होते हैं वो पहले मतलब बहुत हल्के ऐसे नहीं होते थे कि नॉर्मल हो आजकल जैसे। तो उन्होंने क्रोध में आके पूरी गंगा जी को पी गए, एक बूंद तक नहीं बचा। फिर वो चिंता में पड़ गए महाराज भगीरथ की, लो बार बार ये अब हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। फिर उन्होंने वहाँ पर की, फिर बहुत से ऋषि मुनि आए, उन्होंने स्तुति की, अंदर से गंगा जी ने भी क्षमा मांगी। तो वहाँ पे फिर फिर उन्होंने कहा कि कैसे प्रकट हो, तो उनको आश्वासन दिया गया कि ये आपकी पुत्री के नाम से विख्यात होंगी, आपको भी इसमें यश मिलेगा, ऐसा आपको वरदान देते हैं हम लोग, ऋषि मुनियों ने बोला। तो फिर जनू जी की पुत्री मतलब जानवी, इसलिए उनको जानवी कहा गया। अब भागीरथ जी लेके आए तो भागीरथी कहा गया। फिर वहां से गंगा जी जाती हैं, 60,000 पुत्रों की जो भस्म थी उन पे, वहां पे जैसे ही पानी पड़ता है गंगा जी का, तो वहां पे गंगा जी के अभिषेक होते ही वहां पे उन 60,000 उनकी मतलब पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। अब 3 पथ में बट गई, पाताल में भी गई, पृथ्वी पे भी, आकाश और मतलब स्वर्ग में मंदाकिनी नाम से, इसलिए त्रिपथ का कहा गया। जनवी मुनि ने से उनके कानों से होकर निकली, उन्होंने दोबारा प्रकट की, इसलिए जानवी कहा गया। ब्रह्म कुंडली मतलब ब्रह्मा जी के कमंडल में, शायद यही होगा इसका, कि ब्रह्मा जी के कमंडल में रही हैं।